तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। हमारे गांव में कहा जाता है कि कोई इंसान अगर अपने घर से बाहर जा रहा है रात के टाइम पे तो उसको कभी भी सेंट लगा के नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ में अगर कोई लड़की है 12-15 साल की भी है तो उसके बाल जो हैं वो खुले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से एंटिटी जो होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हॉरर स्टोरी इसी चीज़ से रिलेट करती है। और बेसिकली ये हॉरर स्टोरी राजकुमार राव, जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी होगी। और ये कहानी बिल्कुल रियल है। आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रूफ्स भी दूंगा। पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी रितेश देशमुख के ऊपर, उसके प्रूफ्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे और आप लोगों ने जाके देखा भी होगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। रिमेंबर एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना कोई, उस पे बैठा था ऊपर अकेला, धम करके वो गिरा नीचे। फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा बस कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफ कोर्स। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों को हॉरर वीडियो देखना पसंद है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, राजकुमार राव की स्त्री मूवी की शूटिंग हो रही थी, जो पहली मूवी थी उनकी, सेकंड मूवी नहीं, दूसरी पहली वाली जो मूवी थी ना, उसकी शूटिंग हो रही थी भोपाल के अंदर। तो जो भी डायरेक्टर है, उनकी टीम है, मुंबई से भोपाल आते हैं शूटिंग करने के लिए। अब देखो, आप लोगों को पता है कि हर एक मूवी, जो भी हॉरर मूवी होती है, वो एक ऐसे लोकेशन पे शूट होती है जहाँ पे या तो कोई पुराना किला हो, जहाँ या फिर कोई सच में ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे भूत प्रेत जैसी मतलब कि माहौल बन सके, ऐसी जगहों पे शूटिंग होती है। तो स्त्री मूवी की शूटिंग भी भोपाल में एक ऐसी जगह पे हो रही थी जहाँ पे एक पुराना किला बना हुआ था और उस किले को आप लोग देखोगे तो आप लोग दिन में भी देख के उसे चकरा जाओगे। मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और जो ये किला था, इस किले में शूटिंग करने के लिए उनको परमिशन लेनी थी, और जिस इंसान से उनको परमिशन लेनी थी उन्होंने पहले ही उनको एक रूल भेज दिया। उस रूल को पढ़ना था उनको बस। अब वो अपने होटल में थे, तो होटल में जब उन्होंने वो रूल पढ़े तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ था कि रात को ग्रुप में रहना है, अकेले कहीं नहीं जाना है उस किले के अंदर, और किसी को भी सेंट या परफ्यूम या इत्र ये चीजें नहीं लगानी है। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ग्रुप के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपने बाल खुले नहीं रखने हैं। अगर बाल खुले रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो और जो आपको पता होगा कि ना, जब मूवी बनती है हॉरर वाली तो उनके धुएं के लिए लो पान लगाया जाता है, उसको जलाया जाता है और उससे धुआं होता है। तो उसका भी मना किया था क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसका भी मना किया था कि लो पान नहीं जलाना है, किसी लड़की को बाल खुले नहीं रखने हैं, और किसी भी इंसान को इत्र, सेंट या फिर परफ्यूम ये की कुछ भी चीज़ नहीं लगानी है। सबको मतलब इत्तला कर दिया जाता है कि आज का जो शूट होगा वो रात के टाइम पे होगा और लगभग 12-1 बजे सब लोग एक साथ यहीं पे आ जाना, और जो भी स्क्रिप्ट है वो अपनी रिहर्सल कर लेना उस चीज़ की। तो राजकुमार राव सर ने और जो उनके साथ में उनके जो भी और टीम मेंबर थे, उन्होंने सारी रिहर्सल कंप्लीट कर ली थी और वो लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अब लोकेशन पे पहुंचने के बाद में राजकुमार राव सर जैसे ही उस किले के अंदर जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। इतने सारे लोग होने के बाद भी उन्हें अजीब क्यों लगता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये एंटिटी, भूत प्रेत एक्सपीरियंस किए हैं। उनको देखो स्टार्टिंग से ही हॉरर का शौक रहा है। हमारे टाइम पे देखो उनकी उम्र जो है राजकुमार राव की, उनकी उम्र लगभग 32-33 होगी। तो उनके टाइम पे जब वो बच्चे थे तो कुछ सीरियल्स आते थे, फियर फाइल्स हो गया और आहट हो गया, तो ये उनके शौकीन थे। हॉरर वीडियो देखना या हॉरर मूवी देखना इनकी एक तरीके से हॉबी है, और आप चाहो तो यूट्यूब पे ये चीज़ सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो इनको कुछ महसूस ऐसा हुआ, लेकिन ये डरे नहीं, क्योंकि इनको ज़्यादातर डर नहीं लगता। क्योंकि जो इंसान हॉरर वीडियोस या हॉरर मूवीज़ देखता है और जैसे हॉरर चीज़ें देखने का शौक़ है, तो उसके अंदर जो डर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इनको महसूस तो हुआ था, लेकिन इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी को कुछ बताया नहीं। अगर ऐसे बता देते हैं तो आपको पता है कि 100 इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, 10-15, जो बिल्कुल डरपोक होते हैं।
जिनको अगर एक बार ये बता दिया कि यहाँ पे ये चीज़ है तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम छोड़ के भाग जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनका शूट स्टार्ट किया गया, कैमरे वैमरे तैयार किए गए। तो लाइटें लेके कुछ 2-4 लड़के ऊपर बैठे हुए थे, लगभग 15-16 फुट हाइट थी दीवार की। उस दीवार पे ऊपर एक लाइट लेके इधर बैठ गया, एक बंदा इधर बैठ गया, एक पीछे बैठ गया, क्योंकि रात में लाइट तो उनको दिखानी पड़ेगी। अब जहाँ पे भूत का सीन आता है वहाँ पे लाइट वो बंद कर देते हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स सीन आता है वहाँ पे वो लाइट चालू कर देते हैं। तो एक लड़का जो लाइट लेके बैठा हुआ था ऊपर, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद में उसे ज़्यादा बस होता कुछ नहीं है, हॉस्पिटल उसको लेके जाया जाता है। लेकिन वो लड़का बोलता क्या है, वो लड़का बोलता है कि मुझे किसी ने धक्का दिया था। अब आप एक बात बताओ कि इधर की साइड में जो लाइट वाला बैठा हुआ था, जो जमीन पे गिरा है, वो वहां पे अकेला था, कोई उसके आसपास था नहीं। वो सीढ़ी से चढ़ के गया, वहां पे जाके लाइट दिखा रहा था, और वो एकदम से शूटिंग स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले ही वो गिर जाता है। और वो बोल रहा है हॉस्पिटल जाके कि मुझे किसी ने धक्का दिया था। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको ही बता रहा है, मान के चलो आपको ही उसने बताया कि मुझे किसी ने धक्का दिया था, और आपको पता है कि वहां पे तो कोई था ही नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तभी राजकुमार राव सर क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफ कोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर वो लोग बौखला गए थे, बिल्कुल सहम गए थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। दीवार पे कोई बंदा बैठा हुआ है, जो इंसान कूदने की कोशिश करेगा उसको चोट नहीं लगेगी, ज़्यादातर उसके पैरों में चोट लगेगी, लेकिन वो बंदा ऐसे गिरा था, पैरों के बल नहीं गिरा था, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया था, और रियल में उसको धक्का ही दिया था किसी ने। तो उन्होंने बोला था कि आज शूटिंग को डिले करते हैं, आज रोक देते हैं शूटिंग को, हम 1-2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये लड़का गिरा है, अचानक से कोई और यहाँ पे बात हो, इससे अच्छा तो आज कैंसिल करते हैं। तो उन्होंने कैंसिल करी शूटिंग। अगले दिन वहाँ पे थोड़ी पूछताछ करने लगे वो लोग कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा, कोई एंटिटी, कोई भूत प्रेत का साया है क्या, कल रात हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया था। उनके डायरेक्टर वगैरह पूछने गए थे, राजकुमार राव सर तो नहीं गए थे, लेकिन डायरेक्टर वगैरह पूछने गए थे। तो उन्होंने कुछ लोगों से जो बात की थी, उन लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और यहाँ पे जैसे रात के 11-12 बजते ही इसके आसपास भी कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, उसके आसपास से भी निकल के दूर होके जाते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। बहुत से लोगों ने वो चीज़ नोटिस भी की है। लेकिन फिल्म शूटिंग वाले जो होते हैं ना, उनको तो सिर्फ भाई मिर्च मसाला चाहिए, चाहे वहाँ पे सच में भूत हो ना हो, कुछ भी हो, उनको तो सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए। अब 100 लोगों के साथ में शूटिंग करने जा रहे हैं तो डर किसी को लगेगा? किसी को ही नहीं लगेगा। तो उनको मिर्च मसाले के लिए लोकेशन भी ऐसी चाहिए जो रियलिस्टिक लगे, बिल्कुल भूत प्रेत वाली। तो पहुंच गए वो लोग वहां पे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की, बस ये उन्होंने गलती कर दी। अब क्या होता है कि जब अगले दिन उन्होंने पूछताछ की और लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो तब वो आए और अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया, और फिर उन्होंने बात की राजकुमार राव सर से, और भी जो को एक्टर थे और जो उनके प्रोड्यूसर थे, टीम मेंबर थे, सबसे बात की। और बात करके जब पूरा मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि ये शूटिंग हम शाम के टाइम पे करेंगे, थोड़ा अंधेरा होगा तभी हम करेंगे, और VFX और एडिटिंग से हम इसमें लेट नाइट दिखा देंगे। तो उन्होंने बोला डन है, ठीक है, क्या नाम है, शाम को शूटिंग करते हैं, 7-8 बजे, आपको पता है अंधेरा हो ही जाता है। तो 7-8 बजे उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की। लेकिन राजकुमार राव सर जो हैं, उनको स्टार्टिंग से ही हॉरर से प्यार था, मतलब उनको अच्छा लगता था हॉरर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वीडियो और मूवी देखना, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उनको फिर यार ये मतलब कि थोड़ा सा चुल हो गई कि यार ऐसा क्या है, मतलब यहाँ पे आंखों के सामने तो हुआ है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ उस चीज़ का। तो उन्होंने उस दिन शूटिंग ख़त्म की, और शूटिंग ख़त्म करने के बाद में उन्होंने आसपास के लोगों से जाके खुद पर्सनली जाके पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो उन लोगों ने बताया था कि काफ़ी साल पहले इस बंगले में, इस किले में आग लग गई थी और काफ़ी लोग मर गए थे इसमें।
अब कितने लोग मरे थे एग्जैक्टली ये तो पता भी नहीं था, क्योंकि 50 60 70 साल पहले की बात है। तो एग्जैक्टली आज की जनरेशन को कुछ इतना पता नहीं था। जो पिछली जनरेशन थी जो उनको बता के गई थी बस उतना ही उनको पता था। तो राजकुमार राव सर जाते हैं दिन में, देखते हैं तो सच में यार वो बहुत ही भूतिया एरिया होता है। मतलब अगर दिन में भी जाके आप देखोगे ना तो आप तो दिन में भी डर जाओगे, चाहे आप कितने भी बड़े हॉरर लवर हो। ठीक है, मैंने जब स्टार्टिंग में उन्होंने वीडियो दिखाई थी अपनी एक, तो उसमें मैंने खुद देखा भाई दिन के टाइम भी ना अगर थोड़ा अंदर चले जाते हैं तो बहुत अंधेरा होता है। उन्होंने लाइट वाइट जलाई, वो अपने साथ किसी को लेके गए थे, पूरा एक्सप्लोर किया था, पूरा देखा था उस एक किले को। देखने के बाद उन्होंने एक चीज़ ठान ली कि यहाँ पे जो भी है मैं वो चीज़ देखूंगा ज़रूर, चाहे मुझे कभी भी आना पड़े। तो दिन में आए थे, वो चले गए। शाम के टाइम पे फिर शूटिंग होती है, दोबारा से शूटिंग करके फिर वो अपने होटल पे चले गए। रात को 12 साढ़े 12 बजे वो अपनी कार लेके, अपनी कार तो नहीं थी लेकिन हाँ वहीं फिल्म वालों की ही कार थी, पिक्चर वालों की कार लेके आते हैं और उस बंगले के सामने खड़े हो जाते हैं। और उस बंगले में ऊपर छत पे उनको 3 साए दिखते हैं, ब्लैक कलर की शैडो दिखती हैं। और उन्हें देखने के बाद, दूर थे वो, दूर तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई, दूर से जब उन्होंने देखा तो उनको भरोसा हो गया कि रियलिटी में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। 3 साए दिखे रात के टाइम पे, उस घर में कोई जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो ये रात के टाइम पे 3 लोग कौन हैं। अब वो समझ गए कि ये 3 लोग कौन हैं, तो वहाँ से रिटर्न उन्होंने गाड़ी घुमाई, अंदर नहीं गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो अंदर नहीं गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी चुल में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उनको भारी पड़ जाता है। वो अंदर नहीं गए, ये अच्छी बात है। बाहर से गाड़ी घुमाई, चले गए अपने होटल। पहुंच के उन्होंने अपने टीम मेंबर से बात की और उन्होंने एक फ़ोटो भी खींचा था उसका, और फोटो उनको दिखाया भी था कि मैं अभी यहाँ से आया हूँ और देखो वहाँ पे 3 साए मैंने देखे हैं। उस लोकेशन से शूटिंग बिल्कुल ख़त्म कर दो, वरना हम में से कोई एक कम हो जाएगा। और अभी एक एक्सीडेंट हो ही गया है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो। तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी वहाँ पे जो भूत के सीन थे वो सारे के सारे ले लिए 1-2 दिन के अंदर ही। बाकी का जो सीन था दिन का और शाम का, जो मूवी के अंदर दिखाना था विदाउट घोस्ट वाला सीन, वो उन्होंने बाद में लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे शूटिंग जल्दी से ख़त्म की और ख़त्म करने के बाद में वो वहाँ से निकल के आ गए। ये एक्सपीरियंस जो उनका रहा, ये सबसे ज़्यादा डरावना रहा था, क्योंकि 2002-2003 में जब उनकी उम्र कम ही रही होगी, तो उस टाइम पे वो फियर फाइल्स और आहट देखते थे, तो उनके अंदर तभी से ही एक जिगर बन गया कि हाँ मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। और तभी वो वहाँ पे चले गए और उन्होंने 3 साए देख लिए, जिनका उन्होंने फ़ोटो भी खींचा था। ठीक है, तो ये राजकुमार राव सर की कहानी है। और लेजेंड आदमी है वो गरीबी से उठे हैं और आज उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। देखो कहानी एक तरफ हो गई है, लेकिन जिस इंसान की तारीफ अगर हम करते हैं तो वो तारीफ के लायक है, तभी हम उसकी तारीफ करते हैं। तो राजकुमार राव को सैल्यूट है सर को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और कुछ उनकी बचपन की कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो बचपन में भी ऐसा ही घोस्टों को एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने खुद बताया है बचपन में घोस्ट एक्सप्लोर करते थे। और आप लोग YouTube पे सर्च कर लेना राजकुमार राव हॉरर स्टोरी, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी 2 या 3 नंबर पे। वो एक पॉडकास्ट है जिसमें इंटरव्यू देते हैं, वो बताते हैं, उसको देख लेना। खुद अपने मुंह से उन्होंने बताया है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो एकदम से रियल है, लेकिन मैंने थोड़ा डीप में जाके बताया है और उन्होंने जो वीडियो में बताया वो थोड़ा थोड़ा करके बताया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।